गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी बुक का इंग्लिश टेक्स्ट की बुक का चैप्टर नंबर 3 द स्टोरी ऑफ लुइस ब्रेल। अब सबसे पहले बताइए लुइस ब्रेल थे कौन। लुइस ब्रेल ही वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ब्लाइंड यानी अंधे लोगों के लिए ब्रेल लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था। यानी जो अंधे लोग थे उनके लिए समझने और पढ़ने के लिए उन्होंने ही सबसे पहले इन्वेंट किया था, जिससे उन लोग पढ़ लिख पा रहे हैं आज। तो हम सब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वार्म अप में सिर्फ आपको ये बता रखा है कि ये जो 4 पर्सन दिए गए हैं, जॉन मिल्टन, वैद मेहता, हेलेन केलर और स्टीवी वंडर, ये सभी अपनी अपनी आंखें खोल चुके हैं। क्योंकि इन्होंने ये फेमस क्यों थे आप जानना चाहते हो? दे लिव्ड एक्साइटिंग लाइफ। इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही एक्साइटिंगली जिया और बिकेम वेरी फेमस, और अपनी काम की वजह से ये बहुत ही फेमस हो गए, बहुत मशहूर हो गए। पर आपको पता है इनकी आईसाइट चली गई थी। बस यही इसमें वार्म अप है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ टाइम नॉट लॉन्ग अगो when most people thought that blind people could never learn to read। अब बात करें टाइम की यानी समय की बात करें तो ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते थे कि जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड मतलब अंधे लोग होते हैं, वो कभी भी पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते। People thought that the only way to read was to look at words with one's eyes। अब लोग ये सोचते थे कि पढ़ने के लिए या लिखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, उस वर्ड को, उस शब्द को देखना ज़रूरी होना चाहिए, यानी हम उस शब्द को देखकर ही पढ़ सकते हैं। अ यंग फ्रेंच बॉय नेम्ड लुइस ब्रेल थॉट डिफरेंटली। पर अब एक यंग यानी एक नौजवान की बात करें जो फ्रेंच का बॉय है, फ्रेंच का लड़का है जिसका नाम है लुइस ब्रेल, उसने थोड़ा अलग सोचा। ब्लाइंड फ्रॉम द एज ऑफ 3, यंग लुइस डेस्परेटली वांटेड टू रीड। अब एज ऑफ 3 यानी कि वो 3 साल की उम्र से अंधे थे। तो जो बच्चे लुइस ब्रेल थे उनको बहुत डेस्परेटली यानी बहुत उत्सुक थे पढ़ने के लिए। एज ही वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड a way of doing this for himself and for all other blind people। तो उन्होंने एक तरीका निकाला जिससे वो खुद भी पढ़ सकते थे और भी अंधे लोगों को पढ़ा सकते थे। This story begins about 200 years ago। अब स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी 200 साल पुरानी है। 200 years ago है यानी 200 साल पुरानी स्टोरी है। लुइस ब्रेल वॉज बॉर्न इन 1809। अब लुइस ब्रेल का बर्थ कब हुआ था? 1809 में, 1809 में, इन अ स्मॉल विलेज नियर पेरिस। पेरिस के पास में एक छोटे से गांव में लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था। हिज फादर, उनके पिताजी, मेड लेदर गुड्स टू सेल टू अदर विलेजर्स। उनके पिताजी चमड़े के सामान बनाया करते थे जो वो गांव के लोगों को बेचा करते थे। लुइस फादर ऑफन यूज शार्प टूल्स टू कट एंड पिंच होल्स इन द लेदर। अब जो लुइस के फादर थे यानी लुइस के पिताजी थे, वो ऑफन यानी हमेशा कुछ ऐसे शार्प यानी नुकीलेदार औजार काम में लिया करते थे। क्या करने के लिए? लेदर यानी चमड़े को काटने के लिए और उसमें होल करने के लिए, उनमें छेद करने के लिए। मतलब हमेशा से वो कुछ ना कुछ ऐसे औजार काम में लेते थे जो नुकीले होते थे और जो होल करने के काम आते थे। वन डे while playing with one of his father's sharp tool, Louis' hand slipped and he accidentally poked one of his eyes। अब एक दिन की बात है, खेलते खेलते लुइस के फादर की जो शार्प टूल्स थे वो लुइस के हाथ से स्लिप हो गए, लुइस के हाथ से छूटकर एक्सीडेंटली यानी अचानक से उनकी आँख में जाकर लग गया। पॉक्ड मीन्स लग जाना, यानी एक दिन अचानक से उनकी आँख में जाकर वो शार्प टूल जो नुकीली
औजार है वो उनकी आंखों में जाकर लग गया। At first the injury did not seem serious, but then the wound became infected. पहले तो जो चोट थी वो इतनी ज़्यादा सीरियस यानी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगी कि इतना ज़्यादा परेशानी होगी उन्हें, पर जैसे जैसे वो घाव जो है, वॉन्ड मतलब घाव, जब उस घाव में इन्फेक्टेड मतलब इन्फेक्शन, उस घाव में इन्फेक्शन होने लगा तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, उन्हें बहुत परेशानी होने लगी। A few days later, young Louis lost sight in both his eyes. अब कुछ दिनों के बाद जो लुइस थे उन्होंने अपनी दोनों आँखें खो दी, मतलब लुइस की दोनों आँखों की रोशनी चली गई। The first few days after becoming blind were very hard. अब जैसे कि वो पहले देख सकते थे, तो अब जब उनकी आंखें चली गई तो उन्हें पहले कुछ दिन बहुत परेशानी हुई, वो उन्हें बहुत मुश्किलें आईं। बट एज द डेज वेंट बाय लुइस लर्न टू अडेप्ट एंड ट्राइड टू लीड एन अदरवाइज नॉर्मल लाइफ। पर जैसे कि उन्हें पता, जैसे दिन बीतते गए लुइस ने अपने आप को संभाला और अपनी आदतों को बदला और उस तरीके से जीना शुरू करा जैसे हम नॉर्मल लाइफ में जीना सकते हैं या जीते हैं। He went to school with all his friends and did well in his studies. अब जैसे वो पहले स्कूल जाते थे अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने वैसे ही अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाना शुरू कर दिया और उन्होंने पढ़ाई में भी बहुत अच्छे परिणाम दिए, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। As he grew older, he realized that the small school he attended did not have the special facilities he needed. अब जैसे कि वो बड़े हो रहे थे तो उन्हें रियलाइज्ड हुआ, उन्हें महसूस हुआ कि जिस छोटे से स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें वो अटेंशन, उन्हें वो सुविधा नहीं मिल रही है जो जिस स्पेशल फैसिलिटी के लिए वो जो स्पेशल फैसिलिटी, जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ, जो महत्वपूर्ण क्या बोल सकते हैं, फैसिलिटीज़ मतलब जो उनके लिए ज़रूरी है उन्हें वहाँ से वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, यानी जो पढ़ाई वो करना चाहते हैं उसके मुताबिक उन्हें वहाँ पर उसकी कमी लग रही है। He heard of a school in Paris that was specially for blind student. अब उन्होंने ऐसी तरीके से एक स्कूल के बारे में सुना जो पेरिस में था, जो किसके लिए था, सिर्फ ब्लाइंड यानी वो अंधे बच्चों के लिए था, जो अंधे बच्चे थे उनके लिए वो स्कूल था। लुइस जॉइंड दिस स्कूल टू गेट अ गुड एजुकेशन। लुइस ने वो स्कूल ज्वाइन कर लिया, उस स्कूल में जाकर वो पढ़ने लगे, किस लिए, अच्छी शिक्षा पाने के लिए। ऑल अलोंग लुइस फेल्ट दैट देयर मस्ट बी अ वे for blind people to read as quickly and as easily as a person who can see. अब बहुत टाइम बीत गया, लुइस को लगा कि शायद अंधे लोगों के लिए भी कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जिससे वो जल्दी से पढ़ना सीख सके और आसानी से पढ़ सके, जैसे कोई इंसान आँखों से देखकर पढ़ता है उसी तरीके से अंधे लोग भी पढ़ सके। He thought about ways of doing this. और उन्होंने उसी दिन से इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। सो स्टूडेंट, ये आपका हाफ ऑफ द चैप्टर है, आधा रेस्ट ऑफ द चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रीड कराऊंगी। सो रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।